वैश्य और शूद्र उक्त सामाजिक व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे, पहली चीज। दूसरी चीज, क्षत्रियों ने ब्राह्मणों के धर्म विषयक प्रभुत्व को चुनौती दी। ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रियों का खड़ा होना नए धर्म के उदय का एक कारण बना। महात्मा गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी दोनों क्षत्रिय कुल से आ रहे हैं और क्षत्रिय की ब्राह्मण धर्म के पवित्र उद्देश्य की उपेक्षा कर बाह्य आडंबर को महत्व देने लगे थे। यज्ञों की सरलता, सादगी का स्थान व्यर्थ कर्मकांडों ने ले लिया था। बात करेंगे बौद्ध और जैन धर्म के उदय के कारण। क्या कारण थे इनके उदय के? इससे पहले हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं इससे संबंधित। इसका उत्तर हम अपने आगे व्याख्यान में देंगे आपको। क्या इन दोनों धर्मों ने तत्कालीन मान्यताओं के खिलाफ प्रबल विरोध किया? दूसरा प्रश्न है, क्या बहुदेववाद के दोषों और ब्राह्मणों के आक्रामक दावों के विरुद्ध था यह आंदोलन या यह धर्म का उदय हुआ? तीसरा है, क्या ये दोनों धर्म वैश्यों और शूद्रों की आवाज बनकर उभरे? अगला प्रश्न है, क्या महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के विचार धार्मिक से अधिक दार्शनिक और दार्शनिक से अधिक व्यवहारिक थे? यह स्टेटमेंट है माइकल एडवर्ड का। क्या कर्मकांडों, अंधविश्वासों और पशु बलि के कारण जो पुरानी व्यवस्था के प्रति आम लोगों में घृणा पैदा हो गई थी, उन्होंने अपना भविष्य बौद्ध और जैन धर्मों में देखा? क्या उपेक्षित जनता के मन में धर्म पर विश्वास जगाने का काम किया? क्या भौतिक जीवन में परिवर्तन की प्रतिक्रिया थी? यानी कि इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम इस वीडियो में आपको देंगे। आइए एक एक करके हम देखते हैं जैन और बौद्ध धर्म के उदय के कारण। तो हमें मालूम है कि 5वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक क्रांति का युग माना जाता है और इस युग में अनेक महापुरुषों का उदय हुआ। आप देखिए, भारत में बौद्ध धर्म के महात्मा गौतम बुद्ध, जैन धर्म के महावीर स्वामी। ऐसे ही चीन में कन्फ्यूशियसवाद आया, ईरान में जरथुस्त्रवाद आया और यूनान में सुकरात भी इसी समय हुआ 5वीं शताब्दी। इन विचारकों ने धर्म और दर्शन के क्षेत्र में लोगों को नई दिशा दी। अगला हम देखते हैं जो धर्म है उसमें क्या कमियां थी जिसके कारण बौद्ध और जैन धर्म अस्तित्व में आए। सबसे पहले वर्ण व्यवस्था के बारे में देखें। वर्ण व्यवस्था के बारे में जब देखते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि वैदिक धर्म 600 ईसा पूर्व के आते आते इसमें कई सारी कमियां आ गई थी और उन कमियों का सहारा लेकर महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने विचारों का प्रचार प्रसार जैन धर्म के महावीर स्वामी ने किया। पहले वर्ण व्यवस्था के बारे में देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था में समाज का जो ढांचा था वैदिक काल में वो इतनी असमानता पर आधारित था। तो वर्ण व्यवस्था में के अंतर्गत ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य और शूद्र। अब ब्राह्मणों को समाज में विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे वो दान लेते थे, करों से वो मुक्त थे। क्षत्रिय युद्ध करते थे और ये शासन करते थे और कर वसूलते थे। समाज में कर चुकाने की जिम्मेदारी वैश्यों की थी। खेती करते थे, पशुपालन करते थे, व्यापार करते थे, कर देते थे। इन्हें वेद पढ़ने का अधिकार था, लेकिन इन्हें तीसरे दर्जे का नागरिक उस समय माना जाता था, तीसरे दर्जे का। अब शूद्रों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। इनका काम क्या था? तीनों वर्णों की सेवा करना था। अब ईश्वर तो उसे शूद्र बनाकर भेजा नहीं, या हमने उनको शूद्र बना दिया और उनको कह दिया कि हम तीनों वर्णों की सेवा करिए, आप हमारे घर में नौकर रहिए, खेतों में किसानी करिए। इसी में से कुछ शिल्पी और मजदूरी का भी
काम करते थे। आप देखेंगे कि इसका परिणाम क्या हुआ। जो ये कैटेगराइजेशन किया गया था समाज का, सामाजिक जो ढांचा था वो असमानता पर आधारित था। किस पर आधारित था? असमानता पर। इन्हें शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, इन्हें लुटेरा, डाकू जैसे शब्द से उस समय मिलता है इनके बारे में। इससे हुआ क्या, ये वैश्य और शूद्र सामाजिक व्यवस्था से ये असंतुष्ट दिखाई पड़ते हैं हमें, और इनकी संख्या उस समय भी अधिक थी। उस समय अधिक थी। दूसरा हम जो देखते हैं, क्षत्रियों ने ब्राह्मणों की धर्म विषयक प्रभुत्व को चुनौती दी। धार्मिक एकाधिकार जो उन्होंने बना के रखा था उसको चुनौती दी, और ब्राह्मणों के विरुद्ध खड़े हुए क्षत्रिय, और उन्हीं क्षत्रियों में आप देखिए महावीर स्वामी और महात्मा गौतम बुद्ध, ये दोनों क्षत्रिय समाज से आते हैं। और जब ये आए अपने विचार समाज में दिए, न केवल इन्हें क्षत्रिय कुल का समर्थन मिला बल्कि वैश्यों और शूद्रों ने भी इनका समर्थन किया, क्योंकि उस सामाजिक व्यवस्था से वो असंतुष्ट थे। उन्हें प्रथम दर्जे का नागरिक नहीं समझा जाता था। महात्मा गौतम बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था की फिक्र नहीं की, वर्ण व्यवस्था की फिक्र नहीं की। इन्होंने कहा बस इंसान ही सबसे बड़ा है, वो किसी भी समुदाय में पैदा हो वो बौद्ध धर्म का भिक्षु हो सकता है, बौद्ध समान है। महावीर स्वामी और महात्मा गौतम बुद्ध ने सभी को, जो द्वितीय दर्जे के नागरिक थे, सबको समानता का अधिकार देकर प्रथम दर्जे का नागरिक स्वीकार कर लिया। इसका परिणाम क्या हुआ? ईश्वरी प्रसाद ने यह माना कि बौद्ध और जैन धर्मों के उदय के कारणों के पीछे एक कारण यह था कि ब्राह्मण धर्म के पवित्र, जो ब्राह्मण थे उस समय, अपने पवित्र उद्देश्यों की उपेक्षा कर वो बाह्य आडंबरों में फंस गए। यज्ञ जो सरल थे, सादगी से यज्ञ होते थे, अब उनका स्थान व्यर्थ कर्मकांडों ने ले लिया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि वैदिक धर्म कमजोर पड़ गया और उसका स्थान बौद्ध और जैन धर्म ने ले लिया। इसके बाद लोहे का प्रयोग और पशु बलि। 600 ईसा पूर्व के आसपास और विभिन्न औजारों का निर्माण वो कर लिए थे। ऐसे 600-500 ईसा पूर्व के आसपास से एक कुल्हाड़ी मिली है, ये लिखा हुआ है कि 500 ईसा पूर्व के स्तर से एक कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। अब उस लोहे के औजारों का प्रयोग कर वे जंगलों को साफ कर मध्य गंगा के मैदानों में भारी संख्या में बसने लगे। जब भारी बसाव शुरू हुआ, यानी ये अस्थायी हुए, तो अस्थायी के बाद ये कृषि कार्य भी करना इन्होंने बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया। ऐसे में लोहे का जब औजार उनको मिल गया तो और बेहतर क्रांतिकारी ढंग से नम भूमि, जो द्वाबा का इलाका है, गंगा घाटी का क्षेत्र, तो ये नम भूमि में आसानी से लोहे का प्रयोग करके कृषि में क्रांतिकारी इन्होंने उत्पादन किया। अब वे उन्हें ऐसे पशुओं की आवश्यकता थी जो उनके साथ खेतों में वर्कर के रूप में कार्य करें। उनको मजदूर की आवश्यकता थी, तो उन्होंने किया क्या कि बैल, जो उस समय खेतों में उनका उपयोग खेतों में होना था, लेकिन यज्ञों के नाम पे बड़े पैमाने पर इन्हें क्या दी जा रही थी। सभी लगभग इतिहासकारों ने इस बात को स्वीकार किया है कि यज्ञों के नाम पे पशुओं को अंधाधुंध मारा जा रहा था, जबकि उनकी आवश्यकता खेतों में थी। और वैदिक काल में धीरे धीरे पशु बलि की प्रधानता बढ़ती जा रही थी। उपनिषदों में आप जब जाएंगे तो उपनिषद में बार बार चिंता जताई गई है। उपनिषद में यज्ञों की तुलना टूटी नौकाओं के समान बताया गया है, और कर्मकांडों को, यज्ञ के माध्यम से जो कर्मकांड करते हैं उसको अल्प फल वाला बताया गया। जिस प्रकार आप टूटी नाव को लेकर पानी में ज्यादा देर रह नहीं सकते, नाव डूब जाएगी, उसी प्रकार के जो
कर्मकांड यज्ञों में किए जा रहे हैं वो उसका अल्प फल मिलेगा, वो भी डूब जाएंगे। इससे पहले थोड़ा सा आरसी मजूमदार का एक स्टेटमेंट है, उसको जान लेते हैं कि आरसी मजूमदार ने उस संदर्भ में क्या कहा है। आरसी मजूमदार ने लिखा कि वैदिक धर्म में अंधविश्वासों का प्रवेश हो जाने के कारण वैदिक धर्म का धीरे धीरे ह्रास हो चुका था, मतलब धीरे धीरे वो पतन की ओर जा रहा था। उपनिषदों ने खोजना शुरू किया प्रश्नों को, मानव के मूलभूत प्रश्नों को का उत्तर उपनिषद खोजते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसे क्या प्रश्न थे? उस समय जो असंतोष था समाज को लेकर, सामाजिक व्यवस्था को लेकर, उसके जीवन के दुख और चिंताओं को दूर करने, यानी व्यक्ति जब से मानव इस धरती पर आया है, दुख और चिंता उसके सुख के साथ रहा है, तो इन चिंताओं को दूर करने के लिए वो क्या उपाय करे? वैदिक रीति रिवाज बड़े महंगे थे, वो हर आदमी उसको कर भी नहीं सकता था। मुक्त के नए और सरल उपाय की तलाश में लोग उस समय थे, और सत्य क्या है उसकी खोज वो बार बार कर रहे थे। इसके बाद हम चलते हैं इन्हीं प्रश्नों के बाद, जब बड़े पैमाने पर लोहे का प्रयोग आर्यों ने किया और कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, तो उनके शहर भी देखिए, उनके शहर जो स्थापित हो रहे हैं, कहां स्थापित हो रहे हैं? गंगा घाटी में उनके शहर, जैसे कौशाम्बी, कुशीनगर, वाराणसी, वैशाली, चिरांद, राजगीर, इन नगरों की स्थापना हो जाती है। और चूंकि उनकी अर्थव्यवस्था का ये परिणाम था, ये नगर, इन नगरों में अनेक शिल्पी और व्यापारी रहते थे। नगर है तो शिल्पी व्यापारी रहेंगे ही, और इन्होंने ही सबसे पहले पंचमार्क या आहत सिक्के जारी किए, और सिक्कों से के प्रचलन से व्यापार और वाणिज्य क्या हुआ? बढ़ा। वैश्य जो इसके पीछे उनका महत्वपूर्ण योगदान था वाणिज्य व्यापार बढ़ाने का, चूंकि उनका काम ही था व्यापार वाणिज्य को प्रमोट करना, आर्थिक रूप से संपन्न हो गए। यानी वैश्य जो आर्थिक रूप से संपन्न हो गए, अब उन्हें तीसरा दर्जा समाज का स्वीकार नहीं था, यानी वो तीसरे दर्जे के नागरिक अपने को नहीं मानना चाहते थे। वह भी ऐसे कई किसी धर्म की खोज में थे जहां उन्हें समानता का अधिकार मिले, और उन्हें भी प्रथम दर्जे का, जैसा कि मैं बताया, नागरिक समझा जाए। और महावीर स्वामी और धर्म के महात्मा गौतम बुद्ध, ये दोनों जब अपने विचार लेकर आए जिसमें वर्ण व्यवस्था का कोई स्थान नहीं था, तो इन वैश्य और शूद्रों को भी कहां शामिल हो गए? ये प्रथम दर्जे के नागरिक हो गए, ये प्रथम दर्जे के नागरिक हो गए। आप देखिए, ये जो असमानता थी, अगर वैदिक वर्ण व्यवस्था में अगर सामाजिक ढांचा समानता पर बेस्ड होता, तो हो सकता है कि ये बौद्ध और जैन धर्म अस्तित्व में ना आते। लेकिन इतिहास ऐसा कोई तर्क या इतिहास ऐसे कोई संभावनाओं को प्रमाण के रूप में नहीं स्वीकार करता, प्रमाण उसे नहीं मानता। वैश्यों ने, आप देखिए कि महावीर स्वामी के और गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों खूब दिल खोल कर दान दिए। एक उदाहरण में एक चित्र यहां आपको दिखाई दे रहा होगा, यह घोषिता राम विहार है, घोषिता राम विहार, यह कौशाम्बी में है, आप जानते हैं। और ये जो पर्टिकुलर क्षेत्र है, ये क्षेत्र को बौद्ध सुगंधा कुटी के नाम से जानते हैं, सुगंधा कुटी के नाम से। कुछ श्रीलंका के, अभी कुछ दिन पहले मैं गया था, तो श्रीलंका के तीर्थयात्री आए थे यहाँ महात्मा गौतम बुद्ध के उन स्थान को देखने जहां महात्मा गौतम बुद्ध का और यहीं पर बैठकर उपदेश दिया था। इस घोषिता राम विहार का बनाने वाला घोषित कौन था? एक व्यापारी था। इसलिए बौद्ध धर्म और तेजी से, जैन धर्म और तेजी से आगे बढ़ा। इस प्रकार आप देखते हैं कि बौद्ध और जैन धर्म के उदय के
कारणों के पीछे कोई एक कारण नहीं, बल्कि इतिहासकारों ने अनेक कारणों को माना है। जैसे अगर बात किया जाए तो महात्मा गौतम बुद्ध शूद्रों, वैश्यों और शूद्रों की आवाज बनकर उभरे। बिल्कुल सही है, उन्होंने वर्ण व्यवस्था को नहीं स्वीकार किया, और ये जो हीन समझे जाते थे इनको भी प्रथम श्रेणी में उन्होंने स्थान दिया। क्या ये बहुदेववाद के 200 ब्राह्मणों के आक्रामक दावों के विरुद्ध था? तो इसमें भी कहीं ना कहीं सत्यता दिखाई पड़ती है, क्योंकि क्षत्रिय कुल से क्षत्रिय लगातार ब्राह्मणों के वर्चस्व को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। इसीलिए देखिए महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध ये दोनों क्षत्रिय कुल से आ रहे हैं, यानी वर्चस्व की लड़ाई, ये दूसरे दर्जे के अपने आप को नागरिक स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे क्षत्रिय। ये भी समानता। अब क्षत्रियों ने जब आवाज उठाना शुरू किया तो उनके साथ जुड़ गए वैश्य और शूद्र भी। अब इनकी मानने वालों की संख्या अधिक हो गई, इसीलिए उस समय अधिक प्रभावशाली धर्म के रूप में उभरे। अब देखिए कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के विचार दार्शनिक से अधिक व्यवहारिक थे, बिल्कुल अधिक व्यवहारिक थे। क्यों? इन्होंने आम भाषा का प्रयोग किया जो प्रचलित थी, प्राकृत और पाली। इन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा, तब जैसे बुद्ध कहते हैं मध्यम मार्ग, बहुत ज्यादा अपने आप को कष्ट ना दो और बहुत ज्यादा आराम से भी ना रहो, यानी मध्य मार्ग का जिसकी तलाश समाज को थी। बहुत ज्यादा भूख प्यास से अपने आप को तपाओ और बहुत ज्यादा आराम से रहो, बहुत ज्यादा ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जियो। इन दोनों के बीच का मार्ग महात्मा गौतम बुद्ध ने जब दिया तो उनके अनुयायी बड़ी तेजी से उनकी ओर आकर्षित हुई। कर्मकांडों के नाम पर आप जानते हैं कि पशु बलि बड़े पैमाने पर दी जा रही थी, और एक बहुत बड़ा वर्ग था जो पशु बलि के खिलाफ था, पशु बलि के खिलाफ था। याद रखिएगा, भारत का इतिहास हमेशा से रहा है कि 70 से 80% यहां हमेशा नॉन वेज खाने वाले रहे हैं। आज आप जाके सर्च कीजिए, आपको 80% से अधिक आपको नॉन वेज खाने वाले इंडिया में निवास करेंगे। यहां तक महात्मा गौतम बुद्ध का जो देहांत हुआ वो सूकर का मांस खाकर ही उनका देहांत हुआ, उसके पीछे फिलॉसफी जो भी जोड़ी जाती रही हो। तो अभी पशु बलि तो ऐसे करते नहीं थे, पशुओं को मारते थे, फिर उसका मांस भी कहीं कहीं प्रयोग में आया है, कहीं कहीं लोग खाते भी थे इसको। तो इन सबको देखकर समाज का एक वर्ग, ये वैदिक धर्म की विशेषता हो गई थी पशु बलि। एक धर्म इन सबको देखकर उनकी आत्मा जो है उनको धिक्कारी, वो भी ऐसे तलाश में थे कि कोई ऐसा धर्म आए जो इनके विरोध में हो। आप देखिए महात्मा गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ने अहिंसा पर बहुत बल दिया, उसके पीछे यही लोग थे। महात्मा गौतम बुद्ध अगर व्यवहारिक उनका ना होता, उस समय की ये मांग थी कि अहिंसा ऐसी हो जिसमें पशु बलि का कोई स्थान ना हो। अहिंसा तो बड़ा व्यापक शब्द है, तो पशु बलि से घृणा करने वाले लोग भी चले गए कहां? महात्मा गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के शरण में। और ये पुराने लोग कौन से थे? वो पुराने लोग वही लोग थे जो शुरू में ब्राह्मण धर्म को एक्सेप्ट किए, लेकिन उसमें जो कमियां आ गई थी तो उनका अपने धर्म के प्रति विश्वास धीरे धीरे जाता रहा। अब उपेक्षित जनता के मन में धर्म पर फिर विश्वास जगाने का काम किया। तो उपेक्षित जनता कौन थी? आपको देखिए, शूद्र थे और वैश्य थे, ये उपेक्षित थे। इनके मन में महात्मा गौतम बुद्ध ने समानता दिखाकर इनको भी समाज में प्रतिष्ठा दी, समाज में स्थान दिया। अब ये लोग भी सीधा चले गए उनके। क्या भौतिक जीवन में परिवर्तन की प्रक्रिया थी बौद्ध जैन धर्म? इसके बारे में इतिहासकार हैं कुछ, वो स्वीकार करते हैं कि जो नगरीकरण हुआ, नगरीकरण के बाद जो ये नई मुद्रा व्यवस्था आई,
मुद्रा व्यवस्था। और उसके बाद जो निजी स्वामित्व का मामला आया, निजी स्वामित्व, उससे लोग क्या हुए, जो निजी स्वामित्व का मामला आया तो ऐसे लोग जो पुराने ख्याल के थे वो इस व्यवस्था को, जो वैदिक कालीन व्यवस्था थी, उससे असंतुष्ट थे। लोहे के ज्ञान के बाद के ये लोग हैं, जब लोहे का ज्ञान हो जाता है तब ये इन सब का विकास बड़ी तेजी से होता है। और इसके बाद लोहे का ज्ञान हो जाता है और इस व्यवस्था से कुछ लोग जाना चाहते थे लोहे की पहले की व्यवस्था में, यानी लोहे की खोज जब नहीं हुई थी उस व्यवस्था में जाने के लिए। और महात्मा गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने ऐसी ही व्यवस्था उनके सामने ला कर दी, तो बड़ी तेजी से इनको राजाओं का भी संरक्षण मिला। आप देखिए महात्मा गौतम बुद्ध या महावीर स्वामी को न केवल क्षत्रियों ने, अधिकांश क्षत्रिय राजा थे, यानी क्षत्रिय राजाओं ने दिया, वैश्यों ने दिया और शूद्रों ने दिया। जब इन्होंने इनका साथ दिया तो ये धर्म बड़े पैमाने पर भारत में प्रचलित हुआ। आज दुख की बात है कि भारत में जिस धर्म का उदय हुआ वो विदेशों में तो बड़ी संख्या में उनके अनुयायी हैं, लेकिन अपने भारतवर्ष में दिन ब दिन उनकी संख्या, चाहे वो जैन धर्म के हों चाहे बौद्ध धर्म के हों, दोनों की संख्या बड़े पैमाने पर गिरती जा रही है। इसके बाद तत्कालीन मान्यताओं के खिलाफ प्रबल विरोध किया, बिल्कुल किया महात्मा गौतम बुद्ध ने। जो वैदिक व्यवस्थाएं थी जिनमें कर्मकांड थे, यज्ञ कर्मकांड थे, तो उसका विरोध उन्होंने किया। ये रहा। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत के बारे में। ठीक है।